हेलो एवरीवन, आई एम गगन गर्ग। वेलकम टू अपना गुरुकुल। तो काइनेमेटिक्स में हमने काफ़ी कुछ क्या बड़ी स्टार्टिंग में बेसिक बेसिक पढ़ लिया। बेसिक बातें मैंने आपको बता दी, मज़ेदार बातें मैंने आपको बता दी। ठीक है, आने वाले सारे लेक्चर मज़ेदार रहने वाले हैं। आई प्रॉमिस, अगर आप काइनेमेटिक्स को फील करोगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं, रियल लाइफ मतलब बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो आप बिल्कुल फील कर पाओगे सच में। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम एक ट्रेन वाला एग्जांपल कराया था कि दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं उनको देखने के लिए हम धीरे धीरे मुंह घुमाते हैं और पास वाले ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम जल्दी से मुंह घुमाते हैं। तो वो क्यों होता है वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था, उसके अलावा मैंने आपको वो वाली प्रॉब्लम कराई थी कि दो स्लांट है, उसमें एक में थोड़ा सा फर्क है, तो किस में टाइम ज़्यादा लगेगा, किस में टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत बेसिक बेसिक चर्चा कर ली थी अपन ने। तो आज जो चर्चा करने वाले हैं वो रेफरेंस फ्रेम के बारे में करने वाले हैं। रेफरेंस फ्रेम में मैंने आपको क्या बताया था कि रेफरेंस फ्रेम वो फ्रेम होता है जहां पर बैठकर हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, जहां पर बैठकर हम कैसे भी लिखो मर्जी, मैं कोई डेफिनेशन भी नहीं जाने वाला, मैं कोई बोर्ड्स के लिए नहीं पढ़ाने वाला, मैं कोई ऐसा कोई नहीं है कि व्हाट इज रेफरेंस फ्रेम, कोई क्वेश्चन आने वाला है उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। जो मर्जी आपको लिखना हो लिखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। रेफरेंस फ्रेम क्या होता है वो समझ में आना चाहिए। तो रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, वो फ्रेम जहां पर बैठकर हम चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। लिख लो, हिंदी में लिख लो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, आपने एक चीज पढ़ी होगी या पढ़ोगे, बहुत सारे बच्चे मतलब कहीं देखी होगी, उतना ही बहुत है अगर देखी भी है तो। ठीक है, इस मार्कर को क्या हो गया, अभी तक तो सही चल रहा था। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसको ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, या फिर वेलोसिटी ऑफ ए बी, ऐसे लिख देते हैं जनरली। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम पे ऐसे ही मिलेगा आपको। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए बी, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, मतलब क्या हुआ। अब मतलब क्या हुआ, रेफरेंस फ्रेम कौन सा फ्रेम, जहां पर बैठ के हम चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और इसको पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, की बी के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या है, ऑब्जर्वर कौन है, बी, और वेलोसिटी किसकी ऑब्जर्व कर रहे हैं, ए की। इसका मतलब ऑब्जर्वर या तो बी है या तो रेफरेंस, मतलब रेफरेंस फ्रेम कौन हुआ यहाँ पर, बी। बी यहाँ पर रेफरेंस फ्रेम हुआ, क्योंकि चीजें कहां, जहां बैठकर हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, जो ऑब्जर्वर का जगह होती है उसको अपन बोलते हैं, उसको रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आपने ऐसा लिखा देखा होगा। तो ऐसा लिखने का मतलब क्या है, अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर। ये आता है तो ठीक है, नहीं आता तो समझ लो कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि जो बाद में है जो पहले है, तो पहले वाला पहले, बाद में वाला बाद में। ठीक है, उन दोनों का वेक्टर ये, ठीक है, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ये होता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब, या फॉर्मूला बोल सकते हैं बेसिकली। तो इसका मतलब समझ, चीज को फील करो, चीज को फील करो। फील क्या करना है, ट्रेन में बैठे हो, मैं ट्रेन में बैठा हूं, माय नेम इज गगन, मैं ट्रेन में बैठा हूं, सौरव प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, ट्रेन चल पड़ी। अब मेरी जो वेलोसिटी है ट्रेन के रिस्पेक्ट में वो क्या होगी, जीरो, क्योंकि ट्रेन भी चल रही है और मैं ट्रेन के साथ साथ चल रहा हूं। तो मैं कहां बैठ के ऑब्जर्व कर रहा हूं, ट्रेन पर बैठ के ऑब्जर्व कर रहा हूं। ठीक है, और ट्रेन भी चल रही है उसी स्पीड से जितनी स्पीड से मैं चल रहा हूं। यार नॉर्मल फील करो, फील करो, अभी आपको फॉर्मूला कुछ नहीं आता, फील करो कि वेलोसिटी ऑफ गगन यानी कि मैं जो कि ट्रेन में हूं विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ठीक है, तो क्या होगी, सेम, क्योंकि ट्रेन भी उसी स्पीड से चल रही है और वेलोसिटी मतलब मेरी भी वेलोसिटी उसी स्पीड से, जिस स्पीड से ट्रेन चल रही है उसी स्पीड से तो मैं आगे जा रहा हूँ ना। तो मुझे क्या नजर आएगा, ऐसा थोड़ी नजर आएगा कि मैं चल रहा हूँ। जब अगर मैं आंखें बंद करके बैठ जाऊँ तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि मैं चल रहा हूँ, सिवाय जो वो बम्प्स फील होते हैं या धक्का मुक्की फील होती है ना, उसको अगर छोड़ देना, तो अगर मैं आंख बंद कर लूँ तो मैं नहीं बता सकता कि मैं चल रहा हूँ या नहीं चल रहा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये क्या है, रेफरेंस है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि मेरी वेलोसिटी क्या है, सौरभ जो कि प्लेटफॉर्म पे है वो ऑब्जर्व करे अगर मेरी वेलोसिटी की, तो वो क्या वेलोसिटी होगी, वो ट्रेन की वेलोसिटी के बराबर होगी, उसको मैं चलता हुआ दिखाई दूंगा। ठीक है, तो ये एक रेफरेंस फ्रेम की चर्चा हुई। तो रेफरेंस फ्रेम में यार मैंने आपको बताया ये चीजें। अच्छा, एक सवाल करते हैं जिससे कि आपको चीजें काफी ज्यादा क्लियर होंगी। मैं फटाफट से इंक डाल लेता हूँ, इतने आप 2 मिनट का वेट दो मुझे। पॉज हो जाएगी क्या, पॉज से जाएगा, 2 मिनट में इंक डालता हूँ, उसके बाद अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके। एक अब मैंने रेफरेंस फ्रेम फटाफट क्या बताया, जल्दी से सोचो, रेफरेंस फ्रेम कौन सा फ्रेम, वो फ्रेम जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जहां बैठकर हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, वो एक रेफरेंस फ्रेम होता है। फील दिलाने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया, कौन सा, ट्रेन का। ट्रेन का एग्जांपल आप बहुत ज्यादा फील कर पाओगे, ऑलमोस्ट हर बंदा ट्रेन में बैठा होता है। तो अगर मैं, ट्रेन चल रही है तो मैं तो रुका हुआ हूं ना ट्रेन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, मैं क्या ऐसा थोड़ी मैं भी ट्रेन के साथ मतलब ट्रेन
के अंदर मैं अपने आप को चलता हुआ पाऊंगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी समझने वाली है, फील करने वाली है। ये चीजें आपको समझ में आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो मैं आपको अच्छे से फील दिलाऊंगा, डोंट वरी, घबराने की कोई बात नहीं है। हम यहाँ पर आपको समझाने के लिए ही हैं, बुझाने के लिए ही हैं। अच्छा, मार्कर में इंक अपनी डल गई है। चलो अब बात करते हैं अपन मुद्दे की बात करते हैं। ओह वेरी गुड, चल गया। अच्छा, अब बात करते हैं सवाल की। सवाल क्या है, ये ट्रेन है, ट्रेन की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, यहां गगन सर बैठे हैं और यहां एक बड़ी अच्छी सी लड़की बैठी है। छोड़ो ना, मैं अपने आप को क्यों बदनाम करूं। ये भाई साहब जेठालाल है एंड शी इज बबीता जी, ठीक है। यहाँ पे कौन है, ट्रेन के अंदर कौन कौन बैठा है, जेठालाल और बबीता जी। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पे भैया मैं हूं, यहाँ पे एक बच्चा है, इसको लिख लेते हैं, और यहाँ पे भी एक बच्चा है। ओ हो, इसको बालक 1 एंड बालक 2, दो बालक हैं ट्रेन के, एक ट्रेन के अंदर एक ट्रेन के बाहर है, प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। इस बालक की स्पीड क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अगर मैंने कुछ भी नहीं मेंशन कर रखा कि मान लो इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, तो वो किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगर मैंने कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा तो ये हो गया जी। और इसकी जो स्पीड है वो है, बालक 2 की जो स्पीड है, बालक 2 भी मूव कर रहा है किसकी तरफ, कन्या की तरफ भागना चाह रहा है, आकर्षित हो रहा है वो इंसान, तो इधर मूव कर रहा है कितना, 1 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। ये स्पेशल लिख लेना, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। अच्छा, इस बालक 2 की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ट्रेन के रिस्पेक्ट में। और क्या है, इसकी ट्रेन की वेलोसिटी कितनी है, 5, एंड बालक की वेलोसिटी 2 मीटर, ठीक है। तो अपने से पूछा है वेलोसिटी ऑफ कन्या विद रिस्पेक्ट टू बालक 1, इस बालक के रिस्पेक्ट में कन्या की वेलोसिटी क्या है, फर्स्ट सवाल। सेकंड सवाल अपने से पूछा जा रहा है यहां पर, वेलोसिटी ऑफ बालक 2 विद रिस्पेक्ट टू बालक 1। अच्छा जी, थर्ड सवाल पूछा जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ बालक 2 विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। अच्छा, फोर्थ सवाल पूछा जा रहा है, फोर्थ सवाल छोड़ दो, कोई बात नहीं, 3 सवाल करते हैं अपन। 3 सवाल का समझना, चीजों को समझना, अभी स्टार्टिंग है, थोड़ा कम पल्ले पड़ेगी, लेकिन चीजों को समझने की कोशिश करना, आपको समझ में आ जाएगा, मुश्किल कुछ नहीं है। अच्छा, फॉर्मूले से करते हैं पहले, वेलोसिटी ऑफ कन्या with respect to बालक 1 is equal to velocity of कन्या minus velocity of बालक 1। अच्छा, velocity of कन्या क्या है, कन्या की स्पीड से जा रही है, कन्या की स्पीड से जा रही है 5 की स्पीड से, क्योंकि ट्रेन 5 की स्पीड से चल रही है, कन्या बैठी है आराम से ट्रेन के अंदर, तो कन्या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, अगर मैं यहाँ पे बैठ के ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्योंकि देख वेलोसिटी ऑफ कन्या माइनस वेलोसिटी ऑफ बालक 1, ये दोनों सेम फ्रेम में लेने हैं, तो मैं ग्राउंड फ्रेम में ले रहा हूँ। ग्राउंड फ्रेम में क्या मतलब है, वेलोसिटी ऑफ कन्या ग्राउंड फ्रेम में। अब कोई इंसान यहां बैठा है तो कन्या कितनी दूर, कितनी स्पीड से चलती हुई दिखाई थी, जिस स्पीड से ट्रेन जा रही है, और ट्रेन की स्पीड से जा रही है 5 मीटर की स्पीड से, तो 5 आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड, माइनस वेलोसिटी ऑफ बालक 1, 5 मीटर इधर जा रही थी ये, और बालक 1 भी 2 मीटर इधर जा रहा है, तो दोनों का वेक्टर क्या है, पॉजिटिव है, और माइनस बीच में है, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये कितना हो गया, 3 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि बालक 1 को क्या नजर आएगा कि कन्या उससे दूर जा रही है, कितनी स्पीड से, 3 मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से, ठीक है, समझ रहे हो बात को। अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो 5 एक्चुअल में लड़की की स्पीड से मूव करी थी 5 मीटर की स्पीड से, लेकिन लड़का भी उसकी डायरेक्शन में भाग रहा था, कितनी स्पीड से, 2 मीटर की स्पीड से, तो जिसको नेट दिखाई दिया वो क्या दिखाई दिया कि वो 3 मीटर पर सेकेंड की दूरी से दूर जा रही है उससे। अच्छा, ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में यहां लिखता हूं थोड़ा ऊपर, नहीं तो दिखेगा नहीं आपको, वेलोसिटी ऑफ बालक 2 विद रिस्पेक्ट टू बालक 1, दिख रहा है, एक सेकेंड, हाँ दिख रहा है, तो ये क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ बालक 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ बालक 1। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ बालक 2 कितनी है, 1, माइनस वेलोसिटी ऑफ बालक 1 कितनी है, 2, आंसर क्या आ गया, -1। ये हो गया गलत, क्यों, सोचो, दिमाग लगाओ, पॉज करो, दिमाग लगाओ, सोचो। मैंने क्या बोला था, ये दोनों जो वेलोसिटीज है वो सेम फ्रेम में होनी चाहिए। अब बालक 1 की वेलोसिटी हमने किस फ्रेम में ली, हमने बालक 1 की वेलोसिटी ली ग्राउंड फ्रेम में, और बालक 2 की वेलोसिटी 1 किसके फ्रेम में, ट्रेन के फ्रेम में है।
ग्राउंड फ्रेम में लो उसको, या तो इसको भी ट्रेन के फ्रेम में कर दो या फिर इसको ग्राउंड फ्रेम में कर दो, फ्रेम चेंज करना अपने को आना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बालक 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ बालक 1। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ बालक 1 तो अपने को पता है -2 है, वेलोसिटी ऑफ बालक 2 पता करनी है अपने विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ बालक 2 अपने को गिवन क्या है, वेलोसिटी ऑफ बालक 2 विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन गिवन है, वो कितनी है, वेलोसिटी ऑफ बालक 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कितनी दे रखी है 1। वेलोसिटी ऑफ बालक 2 कितनी दे रखी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, हमें पता नहीं, और ट्रेन की स्पीड कितनी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकंड 5। तो वेलोसिटी ऑफ बालक 2 कितनी है ग्राउंड के फ्रेम में, इधर जाके प्लस हो गया, दैट इज 6। यानी कि वेलोसिटी ऑफ बालक 2, अगर बालक 2 की स्पीड अगर ग्राउंड से कोई इंसान देख रहा है उसको कितनी नजर आएगी 6 मीटर इधर जाते हुए, क्योंकि मैं जितने भी वेक्टर इस वाले डायरेक्शन में ले रहा हूं वो पॉजिटिव ले रहा हूं और इस वाले डायरेक्शन में नेगेटिव ले रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ की वेलोसिटी ऑफ बालक 2 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो थर्ड का आंसर तो अपना ही गया। नहीं, थर्ड का आंसर क्या है, थर्ड का आंसर तो वेलोसिटी ऑफ बालक 2 विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन है, वो तो अपने को दे ही रखा है, वेलोसिटी ऑफ बालक 2 विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन तो 1 मीटर दे ही रखा है अपने को साफ साफ, तो थर्ड तो वैसे ही आ गया, डेटा में दे रखा है। वेलोसिटी ऑफ बालक 2 विद रिस्पेक्ट टू बालक 1 क्या था, वेलोसिटी ऑफ बालक 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ बालक 1, और बालक 1 की वेलोसिटी कितनी थी 2, और बालक 2 की हमने कितनी निकाली 6, तो आंसर क्या आ गया 6 - 2 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब बालक 2 इसको कितनी दूर कितनी स्पीड से जाता हुआ दिखेगा, बालक 1 को उसको जाता हुआ दिखेगा 4 मीटर पर सेकंड की दूरी से। ये क्या हो रहा है, ये फ्रेम चेंज करने से अपने को चीजें चेंज होती नजर आ रही है। आई गेस आपको सारी चीज यहाँ पे समझ में आई होगी, बहुत बेसिक सवाल था, बहुत बेसिक सी चर्चा थी यहाँ पे, जो आपको आई गेस सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अपन बात करते हैं कि यार रेफरेंस फ्रेम करने से क्या क्या चेंज होता है, ठीक है। बात करते हैं कि रेफरेंस फ्रेम के ऊपर क्या क्या डिपेंड कर रहा है, क्या क्या नहीं डिपेंड कर रहा। तो कुछ क्वांटिटीज है जिनकी हम ज्यादा चर्चा करने वाले हैं, उन क्वांटिटीज को अपन एक टेबल बना के लिख लेते हैं और थोड़ा फील करके चीजें समझ में आ जाएंगी, तो वो टेबल याद हो जाएगी। रट भी सकते हो पर रटने का फायदा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैकेनिक्स में रटने जैसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो क्या हो गया, अपन लिखते हैं क्वांटिटीज डिपेंडेंट ऑन रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। क्वांटिटीज which are independent of reference frame। अच्छा, अब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि यार मैं अगर कोई क्वांटिटी की बात करूं, उसका अगर मैं फ्रेम चेंज कर दूं तो उसकी वैल्यू पे कोई फर्क आ सकता है या आएगा, तो वो डिपेंडेंट क्वांटिटीज हो गई। और फ्रेम चेंज करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, कहीं कोई भी फ्रेम ले लो उसमें जो वैल्यू है वो सेम रहनी रहेगी, तो वो हो गई इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। तो जो डिपेंडेंट है कौन कौन सी हो गई, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल। सोचो, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल क्या बोलेंगे, रेफरेंस फ्रेम में डिपेंड करता है या नहीं करता, करता है। कैसे, अभी मैं ट्रेन वाला सवाल कर रहा था, तो ये ट्रेन थी, ये कन्या बैठी थी, तो कन्या खुद को, अगर मैं कन्या के रिस्पेक्ट में देखूंगा तो कन्या खुद हिल भी नहीं रही है, ठीक है। कन्या को क्या लगेगा कि मैं बैठी हूं एक जगह पर, लेकिन अगर मैं कहूंगा यहाँ प्लेटफॉर्म पे कोई इंसान था, उसको ये कन्या जाती हुई नजर आ रही है, तो जो वेलोसिटी है या फिर डिस्टेंस की बात करूं तो कन्या ने तो कुछ भी नहीं चला। अगर मैं कन्या के रिस्पेक्ट में बात करूं तो कन्या का खुद का डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूं इसके रिस्पेक्ट में जो ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में उसका जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तो यानी कि डिस्टेंस क्या है, रेफरेंस पे डिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस है तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा, समझ में आता है। अभी अपने चर्चा की थी वेलोसिटी की, वेलोसिटी भी डिपेंडेंट है, सिंपल सी बात। इस लड़की को खुद की स्पीड क्या नजर आ रही है, 0। अगर मैं लड़की से पूछूं कि तेरी क्या स्पीड है, तो वो कहेगी 0, मैं तो बैठी हूं, मैं कहीं जा थोड़ी रही हूं। लेकिन लड़का को अगर मैं कहूं कि लड़की की स्पीड क्या है, तो वो कहेगा जिस स्पीड से ट्रेन चल रही है वही स्पीड उस लड़की की है। तो यानी कि क्या हुआ, मैंने जैसे ही पूछा, पहले लड़की एक ही थी, उस लड़की से खुद से पूछा तो वो बोली मैं बैठी हूँ, और एक सामने दूसरे वाले लड़के से जो ट्रेन के बाहर है उससे पूछा कि इसकी स्पीड क्या है, तो वो कहेगी वो तो चल रही है, उसकी कोई स्पीड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्रेम चेंज करने से, जो ऑब्जर्वर है वो चेंज करने से अपने को वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी डिपेंडेंट है। तो वेलोसिटी डिपेंडेंट है, एक्सेलरेशन भी डिपेंडेंट है।
ठीक है। उसके अलावा बात आती है, ठीक है, स्पीड, वेलोसिटी है तो स्पीड भी है, सिंपल सी बात है, ये चीजें फील करने की है। सोचोगे तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। स्पीड हो गई, काइनेटिक एनर्जी, ऑब्वियसली अब मैं इससे पूछूं लड़की से कि तेरी काइनेटिक एनर्जी क्या है, लड़की कहेगी जीरो, भैया मैं तो चल ही नहीं रही। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू मेरा मास इंटू वी स्क्वायर, मैं तो चल ही नहीं रही, वी जीरो, मेरी काइनेटिक एनर्जी जीरो। लेकिन मैं इस लड़के से पूछूं कि इस लड़की की काइनेटिक एनर्जी क्या है, लड़का कहेगा हाफ इंटू इस लड़की के मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, जो इस लड़की की वेलोसिटी है इसके रिस्पेक्ट में। तो भैया मैंने फ्रेम चेंज किया तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी डिपेंडेंट है। अच्छा, फ्रेम के डिपेंडेंट है। उसके अलावा क्या हुआ, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन। अच्छा, वर्क डन क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अरे डिस्प्लेसमेंट क्या क्वांटिटी है, रेफरेंस फ्रेम डिपेंड कर रहा है, तो वर्क डन डिपेंड कर रहा है। अब चर्चा करते हैं फोर्स की। अच्छा, फोर्स क्या फ्रेम पे डिपेंड करेगा, फोर्स क्या फ्रेम पे डिपेंड करेगा, आंसर इज नो। इंडिविजुअल फोर्स कभी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, नेट फोर्स करेगा। उसकी बात हम करेंगे इनर्शियल नॉन इनर्शियल में, जब आगे पढ़ेंगे एनएलएम वगैरह, लिफ्ट मूव करिए, ये मूव करिए, वो मूव करिए, वो एक नेट फोर्स की चर्चा होती है। लेकिन मैं अगर बात करूं, एक लिफ्ट है, एक लिफ्ट के अंदर ये एक ऐसे ब्लॉक लटका हुआ है, एक रस्सी है, रस्सी के अंदर टेंशन टी है, तो लिफ्ट ऊपर नीचे जा रही है, तो क्या टेंशन चेंज हो जाएगा रस्सी का टेंशन चेंज नहीं होगा। लेकिन वो जो नेट फोर्स होता है वो चेंज हो जाता है एक्सेलरेशन की वजह से। वो अपन इनर्शियल या नॉन इनर्शियल फ्रेम में बातें करेंगे, अभी मैंने नॉन इनर्शियल और इनर्शियल फ्रेम के बारे में कोई चर्चा नहीं की है, हम आगे करेंगे वो सब चीजें। तो बात करते हैं इंडिविजुअल फोर्स, स्पेशल याद रखना, इंडिविजुअल फोर्स इंडिपेंडेंट होता है फ्रेम के, वो चेंज नहीं होता फ्रेम चेंज करने से। सेकंड, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल। अकेला डिस्टेंस एक पार्टिकल का डिपेंड कर रहा था, लेकिन अगर दो पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस की बात करूं तो फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होता है। बेसिकली क्या है, इन दो के बीच का जो गैप है, अगर वो इस फ्रेम में 5 मीटर है तो किसी भी फ्रेम में चले जाओ, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर ही रहेगा। तो जो जो डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स है वो कभी भी फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होता। और एक चीज कौन सी नहीं होती, वो होती है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ इवेंट, टाइम ऑफ इवेंट लिख लेते हैं, टाइम ऑफ इवेंट। कि यार मैंने एक बॉल उछाली और इतने में आ गई, अगर मान लो मैं कहता हूं कि मैंने एक बॉल उछाली, वापस मेरे हाथ में आ गई, 10 सेकंड लगे, सपोज कह देते हैं 10 सेकंड लगे इस चीज को, तो अगर मैं इस घटना को कहीं और से भी ऑब्जर्व करूंगा तो वो टाइम ऑफ इवेंट उतना ही रहेगा, उस चीज को 10 सेकंड ही लगेंगे, वो चेंज नहीं होगा। तो ये चीजें होती हैं, वो फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होती। फटाफट से पोस्ट करो और ये लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको अभी ये लग रहा है कि ये चीजें हल्की हैं, तो इन चीजों को बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि इनको लाइटली ले लो, तो ये चीजें लिख लो फटाफट से। इसके बाद हम चर्चा करते हैं आगे थोड़ी सी और, इस लेक्चर में थोड़ा सा और इस लेक्चर को पढ़ाते हैं, उसके बाद ये लेक्चर बंद करते हैं। आज मेनली मेरा जो मोटिव था वो ये था कि रेफरेंस फ्रेम को थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं मैं आपको, ठीक है। तो ठीक है, पॉज करो, नोट डाउन करो और मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए आ जाते हैं, जो बुक्स में स्टार्टिंग करते हैं जनरली वो करते हैं कैसे, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, हाँ ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करें, सबको पता होता है यार, ज्यादा अपने को इसमें टाइम खराब नहीं करना, ठीक है। कैसे, यार मैं यहां से चला, ऐसे 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 मूव किया और यहां पहुंच गया, ठीक है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा ये पूरी लेंथ, इसको मैं नापता रहूंगा बैठ के, ये जो पूरी लेंथ है ये है डिस्टेंस अपना, और मैं अपने इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिला दूं, जब ये लेंथ आएगी वो आती है डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है, डिस्टेंस। अच्छा, एक चीज आप कभी भी गौर करोगे ना तो क्या होगा, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, या फिर उल्टा बोल लो कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से या तो कम होगी या इक्वल होगी।
कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये बात हमेशा जहन में याद रखना। कोई भी केस ले लो आप, कोई भी एग्जांपल मेरे सामने लाना कि सर इसमें तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है डिस्टेंस कम है, तब हम बात करेंगे। अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ बनी नहीं है। तो हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा या इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, तो ये चर्चा आपको नॉर्मल देख के भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो भैया अच्छा, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो वेक्टर का मतलब क्या है, इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है। अब इस लेंथ का जो लेंथ होगी वो तो हो गया मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन कौन सी होगी, जहां से स्टार्ट किया वहां से लेके एंड पॉइंट को ज्वाइन करो, जा किस डायरेक्शन में रहा है, स्टार्ट करके एंड पॉइंट जा इस डायरेक्शन में रहा है, तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई। तो ये इसका वेक्टर डायरेक्शन हो गई। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और क्या बोलते हैं डिस्टेंस मैंने आपको चीजें बता दी। अच्छा, 1D 2D 3D पाथ को थोड़ा समझ सकते हो। 1D पाथ का मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्ट एक ही लाइन पे मूव किया जा रहा है, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे गया। ये क्या हो रहा है, ये एक ही लाइन में मूव किया जा रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी, जहां से डाला छोड़ दिया, अभी नीचे जा रहा था, एक बिल्कुल लीनियर मोशन फॉलो कर रहे हैं, एक ही लाइन में मोशन फॉलो कर रहा है। तो ये कौन सा मोशन है, ये है 1D मोशन। 2D मोशन कौन सा होगा, जो हम प्लेन के अंदर डालते हैं। मैं पहले ऐसे चला, मतलब कुछ भी चला, ये क्या है, इसको हम एक लाइन में नहीं ला सकते इस मोशन को। तो ये कौन सा मोशन है, ये 2D मोशन है। 3D मोशन कौन सा होता है, 3D मोशन इज, यार मैं ऐसे 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 चला, फिर ऐसे आ गया बाहर, ऐसे 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 बाहर आके नीचे आ गया, इधर आ गया, कुछ भी आ गया, ये हो गया 3D, जो एक प्लेन में लाई ना कर सके, जिस मोशन का जो पाथ है वो एक प्लेन में लाई ना होता हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, 3D मोशन। अच्छा जी, बात आ गई डिस्टेंस की एंड डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्यों बोले, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होती है वो नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि वो डायरेक्शन डिपेंडेंट है, वो डायरेक्शन होती है उसकी, तो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव लग सकता है। डिस्टेंस में मैं बोलूँ -20 डिस्टेंस है तो उसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो अपन ने इसकी सबकी बातें कर ली। नेक्स्ट टाइम पे अपन चर्चा करेंगे, नेक्स्ट टाइम पे हम क्या चर्चा करेंगे, किस चीज़ की चर्चा करेंगे, चर्चा करेंगे हम चर्चा करेंगे स्पीड, वेलोसिटी एंड आगे की चीज़ों के बारे में। अभी आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया, रेफरेंस फ्रेम बहुत अच्छे से पढ़ा है, और मतलब आगे यूज़ बहुत होगा इसका, और तुम्हें यूज़ करोगे जब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन एक बहुत जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है वो मैंने आपको दे दिया। हमने रेफरेंस फ्रेम पढ़ लिया, उसके अलावा मैंने आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का बता दिया है ज्ञान, और कौन कौन सी क्वांटिटी रेफरेंस फ्रेम में डिपेंड करती है वो बता दी, जो जो नहीं करती वो भी बता दी। तो आज का लेक्चर बड़ा अच्छा था, इसको प्रॉपर रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।